गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका यह है, धर्म पुरुषार्थ किसे कहते हैं और मोक्ष के लिए किस तत्व और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है? और गुरुवर, हम धर्म तो करते हैं, धर्म के मार्ग में आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो कि हमारा पूरा जीवन धर्ममय बन जाए? धर्म पुरुषार्थ किसे कहते हैं? मोक्ष के लिए हम धर्ममय पुरुषार्थ कैसे करें और हमारा जीवन धर्ममय कैसे बने? देखिए, धर्म पुरुषार्थ का अर्थ थोड़ा व्यापकता से समझिए। प्रायः हम लोग अपनी धार्मिक क्रियाओं को धर्म मानकर उसे ही धर्म पुरुषार्थ निरूपित करते हैं, पर मेरी मान्यता है जिसके पुरुषार्थ में धर्म जुड़ जाए, समझ लो वो धर्म पुरुषार्थी। धर्म पुरुषार्थी होने का अर्थ केवल इतना नहीं कि जो धार्मिक क्रियाएं करे वो धर्म पुरुषार्थी, अपितु जो अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिबिंबित करे वो धर्म पुरुषार्थी। तो मेरी हर क्रिया में, मेरे प्रत्येक व्यवहार में धर्म की झलक दिखनी चाहिए, और उसमें सबसे पहली शर्त अधर्म से बचें। यदि मैं अधर्म से बचकर अपनी प्रवृत्ति करता हूँ तो वह मेरे धर्म पुरुषार्थ का एक हिस्सा बनता है। इसके साथ साथ अपने अंदर के भाव और बर्ताव को बदलने के लिए मन को उत्प्रेरित करने वाले आलम्बनों को अपनाना, वह भी हमारे धर्म पुरुषार्थ का एक प्रधान अंग है। और मन को उत्प्रेरित करने वाले आलंबनों में मुख्य 4 आलंबन हैं आप गृहस्थों के लिए: दान, पूजा, शील और उपवास। शक्ति के अनुसार दान करो, देव गुरु की पूजा करो, शील का पालन करो और शक्ति के अनुरूप उपवास करो। ये गृहस्थ जीवन को सार्थक बनाने वाले आधार हैं। 7 विषय पुण्य के बंध के निमित्त हैं, शुभोपयोग का मूल है। इसी से परंपरा से मुक्ति प्राप्त होगी। तो अपनी प्रवृत्ति में धर्माचरण करना है तो चारों का समाहार होना चाहिए। आज देखता हूँ दान और पूजा की तरफ तो लोगों का रुझान फिर भी दिखता है, शील और उपवास का आता पता नहीं है। उपवास भी है तो महिलाओं में तो खूब, पुरुष लोग तो निश्चिंत हैं क्योंकि उनको मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है। शील और उपवास, इस पर भी दृढ़ता रखनी चाहिए। आप अपने जीवन को धर्ममय बनाए रखें, उसके लिए क्या करें? कुछ मत करो, जो करना है सो करो। एक बात का ख्याल रखो, मुझे अधर्म से बचना है, अधर्म से बचना है। मैं अपने विचारों और व्यवहार में अधर्म को कहीं ना आने दूं। चाहे आप पूजा पाठ करो, चाहे व्यापार धंधा या घर गृहस्थी के काम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जीवन को धर्ममय बनाए रखने का मतलब ये नहीं कि माला लेके बैठे रहो या सांस खोल के बैठ जाओ या गुरुओं से चिपक जाओ। ये तो धर्म का स्थूल रूप है। अधर्म से बचे रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं देखता हूँ और तब मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य भी होता है कि धर्ममय क्रिया करने वाले भी अधर्म को पुष्ट करते रहते हैं। ऊपर से धर्म कर रहे हैं, भीतर में अधर्म पुष्ट हो रहा है। वो व्यक्ति भ्रम में जी रहा है, उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए जो क्रिया करनी है तुम्हें, जैसा काम करना है तुम्हें करो, लेकिन एक सावधानी रख के, क्या? अधर्म से बचना है। ये एक सूत्र वाक्य है, और ये जेहन में उतर जाए तो फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो ही नहीं सकती। गुरुवर,
गुरुवर, एक उपस्थित शंका और। श्रीमती हाँ, बोलो। सर्व एक शंका और। हाँ, बोलो। आत्मा जीवन को पावन बनाती है, आस्था जीवन को पावन बनाती है, श्रद्धा समर्पण सिखाती है, लेकिन आस्था और श्रद्धा में क्या भेद है? आस्था और श्रद्धा में क्या भेद है? क्या भेद है? देखिए, सामान्य रूप से देखा जाए तो आस्था और श्रद्धा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन आपने आस्था और श्रद्धा में अंतर पूछा है, इसके लिए मैं आपसे अंतर भी बता देता हूँ। समझ गए? मेरी भगवान पर आस्था है और मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है। ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं। आस्था में आश्वासन होता है कि मैं उन पर आस्था रखता हूँ, भगवान मेरा बेड़ा पार कर देंगे, ये आस्था है। भगवान से मेरा बेड़ा पार होगा, ये आस्था है। पर श्रद्धा कहती है भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे चिंता क्या, बेड़ा पार होगा ही होगा। नमोस्तु गुरुवर, आस्था नमोस्तु का गुरुवर। प्रगाढ़ रूप श्रद्धा में दिखता है कि ये श्रद्धा जब होती है तो फिर मन कभी हिलता नहीं। विश्वास, देखो 4 शब्द बोलता हूँ, बुद्धि, विश्वास, बुद्धि, विश्वास, श्रद्धा और तर्क, 4 शब्द हैं। चारों शब्द जाने पहचाने हैं। इन चारों का अर्थ मैं जिस तरीके से करता हूँ, आपको आस्था और श्रद्धा में अंतर दिख जाएगा। विश्वास को आप आस्था के रूप में लेना। बुद्धि कहती है, विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। तो बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूँ। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूँ। श्रद्धा कहती है मैं पाषाण को भी भगवान बना देती हूँ। तो तर्क कहता है मैं भगवान को भी पाषाण साबित कर देता हूँ। बस यही इनमें अंतर। नमोस्तु